Well, student, today I will discuss with you oxygen family. Today I am going to start with oxygen family. Okay, बेटा, ये जो oxygen family है, oxygen family, you know इसमें ऑक्सीजन होता है, सल्फर होता है, सेलेनियम होता है, टेलोरियम होता है, पोलोनियम होता है. ठीक है. ये जो फर्स्ट फोर हैं इनको हम चैल्कोजन बोलते हैं बेटा. दे आर कॉल्ड एज ए चैल्कोजन. चैल्को का मतलब बताया था बेटे आपको. चैल्को का मतलब होता ओर है, ओर जनरेटर बेटे. ये जनरेट द ओर. जो ओर हमारी मिलती है ना अर्थ से मेटल की, वो इनसे मोस्टली बनी होती है और ये रेडियो एक्टिव है. ये हमें ऐसे नहीं मिलता. दिस इज नॉट चैल्कोजन. दीज फोर आर चैल्कोजन. और ऑक्सीजन फैमिली के पहले तो वही आता है बेटा इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. ठीक है. और इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो आपका कॉन्फ़िगरेशन तो आती है आपको ऑक्सीजन का एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 and 2p4 बेटा. ठीक है. आप इसको लिख सकते हो हीलियम, देन 2s2 2p4. ओके. ऑक्सीजन के बाद सल्फर आता है. सल्फर की आती है नियॉन बेटा. 3s2 3p4. ओके. उसके बाद सेलेनियम आता है. नियॉन के बाद आर्गन आ जाता है. और 3p के बाद पहले 3d आता है बेटे. 3d10 4s2 4p4. ओके. देन टेलोरियम बेटा. ठीक है. क्रिप्टॉन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन. 3d के बजाय 4d10 बेटा. 4d10 5s2 5p4. ओके. टेलोरियम के बाद पोलोनियम, क्रिप्टॉन के बाद जीनॉन बेटा. यहाँ पर पहले आता है 4f14 और फिर आता है 5d10 और फिर आता है 6s2 और ये आता है 6p4. ये बेटा मैंने आपको समझा दिया था ना लास्ट. तो इसको मेरे ख्याल में दोबारा ज़रूरत नहीं है. अगर किसी को डाउट है तो मुझे पूछ लेना मेरे से. ठीक है बेटा. तो बैलेंस शेल में यही है सब में. 3s2 ये इनका जर्नल बैलेंस शेल बना. ns2 np4. ओके. तो जर्नल इनकी जो जर्नल बैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन बनेगी, बैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन, वो क्या होगी? ns2 np4. okay, this is the general balance shell configuration where n vary from 2 to this 6. okay. तो ये हो गया बेटा इनकी कन्फिगरेशन. अटामिक साइज कह दो या रेडियस कह दो. ठीक है. अटामिक रेडियाई. तो बेटा स्मॉल अटामिक रेडियस है इनका. दे हैव गॉट स्मॉल अटामिक रेडियस. ठीक है. ये नाइट्रोजन फैमिली से इनका साइज छोटा है, स्मॉल अटामिक रेडियस, एंड इंक्रीजेज ऑन मूविंग डाउन इन द ग्रुप. इंक्रीजेस जब आप ऊपर से नीचे आते हो बेटा तो इनका जो मूव करते हो डाउन तो ये बढ़ता है बेटा. ये इंक्रीजेस, अटामिक रेडियस इंक्रीजेस ऑन मूविंग डाउन इन द ग्रुप. हो गया. ये बात होगी. देन यू हैव गॉट आयनाइजेशन एनर्जी. आयोनाइजेशन एनर्जी. देखो बेटा इनकी जो आयनाइजेशन एनर्जी है जरा पहले मैं आपको समझाता हूँ. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख के, ये जैसे ऑक्सीजन है इसके बैलेंस शेल में क्या है? 2s2 2p4. s में 2 इलेक्ट्रॉन है बेटे और p में 4 है. ठीक है. तो ये 1 2 3 4. क्लियर बेटा. ये जो 2p4 है ना, ये वाला 2p4, इसका
एक इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाता है, क्योंकि अगर एक इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाए ये p हाफ फिल्ड हो जाता है, और हाफ फिल्ड कन्फिग्रेशन जो है वो स्टेबल होती है। सो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन फैमिली is lesser than that of नाइट्रोजन फैमिली। नाइट्रोजन फैमिली की फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी हायर है, क्योंकि नाइट्रोजन फैमिली में वो P3 है, 2s2 2p3, और P3 आगे स्टेबल है, उसका इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट है, इसलिए इसकी एक इलेक्ट्रॉन इसका आसानी से निकल जाता है, P3 हो जाता है जब, तो फिर ये तो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी होगी IE2, जिसको हम बोलते हैं सेकंड IE2 ऑफ ऑक्सीजन फैमिली इज हायर बेटा, फैमिली इज हायर किससे, देन दैट ऑफ नाइट्रोजन फैमिली। ध्यान से बेटा, ध्यान से सुनना क्या कह रहा हूं। ऑक्सीजन का जब आप एक इलेक्ट्रॉन निकाल देते हो तो ये भी 2p3 हो जाता है, ऑक्सीजन ही सभी मेंबर इसके, तो ये स्टेबल हो जाता है। आप कहेंगे सर ऑक्सीजन का भी ये हो गया प्लस, जब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो ये क्या बन गया 2s2 2p3। तो नाइट्रोजन का जो है वो भी क्या है 2s2 2p3। जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एक जैसी है तो आयनाइजेशन एनर्जी सेम होनी चाहिए, पर नहीं, क्यों? क्योंकि ये प्लस है बेटा, प्लस है, इसका न्यूक्लियर चार्ज मोर पावरफुल है, ये इसका और इलेक्ट्रॉन निकालना ज्यादा डिफिकल्ट है एज कंपेयर टू द नाइट्रोजन, क्योंकि हाफ फील्ड तो ये भी है, हाफ फील्ड ये भी है, हाफ फील्ड के हिसाब से तो दोनों बराबर है। मेरी बात समझ गए आप? हाफ फील्ड के हिसाब से तो दोनों बराबर है, लेकिन इसका न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, इसका इलेक्ट्रॉन निकालना ज्यादा डिफिकल्ट है। तो ये बात आपको समझ आ गई होगी आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू। और वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, वैल्यू ऑफ IE है डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ये तो है ही ना बेटा। हाँ, जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो ये आयनाइजेशन की वैल्यू जो है ऊपर से नीचे क्या होती है, डिक्रीज करती है। क्यों डिक्रीज करती है? साइज लगातार बढ़ रहा है, तो इसलिए आयनाइजेशन जी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। हो गया। नाउ बेटा मेटालिक करैक्टर, मेटालिक करैक्टर, ठीक है, मेटालिक करैक्टर बेटा, ऑक्सीजन और सल्फर जो हैं दे आर नॉन मेटल्स, ये दोनों नॉन मेटल्स हैं। ऑक्सीजन एंड सल्फर आर नॉन मेटल। सेलेनियम एंड टेलुरियम आर मेटलाइट्स, दे आर मेटलाइट्स बेटा, ये मेटलाइट्स हैं, राइट। और जो पोलोनियम है ये रेडियो एक्टिव भी है, इज ए मेटल, लेकिन रेडियो एक्टिव मेटल, इट इज ए रेडियो एक्टिव मेटल, ओके। ये रेडियो एक्टिव मेटल है, पोलोनियम इज ए रेडियो एक्टिव मेटल। तो ये बेटा आपका इनका मेटालिक करैक्टर के बारे में। नाउ अब है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देखो बेटा, नाइट्रोजन फैमिली की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 0 थी। क्यों? क्योंकि उनका 2p क्या था 3, वो 3 जो है वो स्टेबल था और वो और इलेक्ट्रॉन नहीं लेना चाहते थे, इसलिए उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 0 थी। लेकिन इनकी दे हैव हाई वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी,
इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू हाई है बेटा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब समझते हो ना क्या होता है? ये कोई एटम है गैसियस स्टेट में, जब आप एक इलेक्ट्रॉन इसको देते हो तो वो इलेक्ट्रॉन इसके न्यूक्लियस की ओर अट्रैक्ट होता है और अट्रैक्ट होने से एनर्जी रिलीज करता है। जो रिलीजिंग ऑफ एनर्जी है दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। मेरी समझे? तो इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई है। तो क्यों हाई है? क्योंकि इनका बैलेंस शेल में क्या है? 2s2 2p4। ये 2p4 है, 4 है, ये आगे ही पार्शियली फिल्ड है, और लेगा तो ये स्टेबल होने को जाएगा क्योंकि बैलेंस शेल इसको कंप्लीट होने को जाएगा। समझ लगी? तो इसलिए तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जब आप टॉप से बॉटम आते हैं, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीजेज फ्रॉम ऑक्सीजन टू सल्फर, जहां से जहां तक इंक्रीज करती है बेटे। उसके बाद ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम और पोलोनियम उसके बाद लगातार डिक्रीज करते हैं। मेरा मतलब कहने का कि सल्फर की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू द ऑक्सीजन। देखो बेटा, ये थोड़ा सा अजीब सा लगता है, मैं समझाता हूं आपको। देखो, ऑक्सीजन का साइज छोटा है, इसके पहले शेल में क्या इलेक्ट्रॉन है? 2, 1 है 2, और दूसरे में कितने हैं? 1s2 2s2 2p4 6 1 2 3 4 5 6। ठीक है। सल्फर में क्या है? सल्फर में पहले में 2 हैं, ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज इसका ज्यादा है, और इसमें कितने हैं? 8 1 2। सल्फर का इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 8। इसका कितना है? 16। तो 16 में 2 8 2 3 4 5 6 7 8, और नेक्स्ट में कितने हैं? 6 1 2 3 4 5 6। देखो बेटा, जब आप इसको इलेक्ट्रॉन देते हो तो ये यहां आ रहा है, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो आगे इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन में पड़े हैं, दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। जो नया इलेक्ट्रॉन आता है उसको वो जो आगे इलेक्ट्रॉन है उनसे रिपल्शन फील होती है, और इसकी वजह से वो शेल में नहीं जा सकता, शेल के बाहर रह जाता है, अवे रह जाता है। सो इट फील रिपल्शन फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी प्रेजेंट द वैलेंस शेल। लेकिन सल्फर में जब इलेक्ट्रॉन देते हैं तो वो शेल में चला गया। देखो, ये पहला शेल है, ये दूसरा और ये तीसरा है। ये पहला है, दूसरा, तीसरा। इसका इलेक्ट्रॉन भी किस में आ गया? तीसरे में ऑलमोस्ट। इसका इलेक्ट्रॉन भी किस में आया है? तीसरे में, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन इस शेल में नहीं जा सका, क्योंकि उसको इससे रिपल्शन हो रही है। रिपल्शन क्यों हो रही है? क्योंकि स्पेस कम है, उसमें आगे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो उसको रिपल्शन हो रही है। जहां ये जो एनर्जी लेवल है थर्ड, इसमें स्पेस बहुत ज्यादा है, और इलेक्ट्रॉन जो है उसको जो आगे इलेक्ट्रॉन उनसे रिपल्शन कम फील हो रही है, और वो इधर आ रहा है न्यूक्लियस के। ऑलमोस्ट इस इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस डिस्टेंस और इस इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस डिस्टेंस सेम हो गया। ये भी 1 2 3 है, ये भी 1 2 3 है, लेकिन इसका न्यूक्लियस स्ट्रॉन्ग है क्योंकि इसमें प्रोटॉन ज्यादा हैं। इसका न्यूक्लियस वीक है क्योंकि इसमें प्रोटॉन कम है। इसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस की ओर ज्यादा अट्रैक्ट होता है। जब ये ज्यादा अट्रैक्ट होगा, ये ज्यादा स्टेबल होगा, तो ये एनर्जी ज्यादा रिलीज करेगा। इसलिए हम कहते हैं ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो इंक्रीज करती है, दैट इंक्रीजेस फ्रॉम ऑक्सीजन टू सल्फर, एंड फर्दर इट कंटिन्यूसली डिक्रीजेस, क्योंकि लगातार अब साइज बहुत बड़ा हो गया। ऑक्सीजन का साइज स्मॉल होने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन एडेड है वो न्यूक्लियस के वैलेंस शेल में नहीं जा सकता, दैट फील्स रिपल्शन। तो इसकी वजह से वो इस न्यूक्लियस की ओर अट्रैक्शन कम होती है। अट्रैक्शन कम होगी, एनर्जी रिलीज कम होगी। जहां अट्रैक्शन बढ़ गई क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा हो गया, डिस्टेंस सेम रहा, तो इसकी वजह से इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगी, इसकी कम होगी। इसलिए ऑक्सीजन टू सल्फर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ती है और उसके बाद लगातार डिक्रीज होती है। ओके, दिस इज रिगार्डिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। देन
एलिमेंटल स्टेट बेटा, एलिमेंटल स्टेट। जो आपका ऑक्सीजन है ना, दैट एग्जिस्ट एज ए इन डायटोमिक स्टेट O2 by because oxygen has tendency to form multiple bond, to form the pi bond। ऑक्सीजन पाई बॉन्ड बना लेता है, इसलिए दो एलिमेंट के साथ बॉन्ड बन जाता है और ये O2 बिकम स्टेबल। लेकिन जो दूसरे एलिमेंट हैं, अदर एलिमेंट जो हैं, दे डू नॉट फॉर्म पाई बॉन्ड बेटे, वो पाई बॉन्ड नहीं बनाते, डू नॉट फॉर्म पाई बॉन्ड, वो पाई बॉन्ड नहीं बनाते बेटा। इसकी वजह से दे एग्जिस्ट एज ऑक्टाटॉमिक, देयर ऑक्टाटॉमिसिटी मीन S8 Se8 Te8, ये एग्जिस्ट लाइक दिस है। पोलोनियम तो रेडियो एक्टिव है ना, ठीक है, इनकी ऑक्टाटॉमिसिटी है, ठीक है। और इस ऑक्टाटॉमिसिटी का दे हैव गॉट द पकड़ स्ट्रक्चर। ये पकड़ स्ट्रक्चर ऐसे लिखते हैं, ये सल्फर ऐसे, ये सल्फर ऐसे, ये सल्फर है ऐसे, देन यू हैव गॉट दिस सल्फर लाइक दिस, दिस सल्फर लाइक दिस, दिस सल्फर, ये इस तरह से इनका पकड़ स्ट्रक्चर बनता है। इसको बोलते हैं पकड़ स्ट्रक्चर, PUCKERED, W ऐसे ऐसे करके, और जे 1 2 3 4 5 6 7 8 वो इकट्ठे हुए हैं। और इनमें जे जो है ये क्यों, क्योंकि डबल बॉन्ड नहीं बनाते, ये सब ने सिंगल बॉन्ड बनाए, इधर 2 बनाए हैं, ये सब ने 2 बॉन्ड बनाए। तो ये होगी इनकी बेटा एलिमेंटल स्टेट। ओके, नेक्स्ट दूसरी वीडियो पढ़ेंगे, वीडियो लंबी हो जाती है। ओके।